नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। भारत की डिजिटल यात्रा देख गदगद हुए विदेशी मेहमान, विश्व भर में माना देश का लोहा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डिजिटल इंडिया के पवेलियन में काफी देर तक गुजारा। वहां मौजूद अधिकारियों के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग को बड़ी तन्मयता से समझ रही थी। G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों, राजनयिकों व विदेशी मेहमानों के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए डिजिटल इंडिया प्रदर्शनी स्थल का जहां दिन भर विदेशी मेहमानों का तांता लगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डिजिटल इंडिया के पवेलियन में काफी देर तक गुजारा वक्त। वहां मौजूद अधिकारियों के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में भारत की छलांग को बड़ी तन्मयता से समझ रही थी। इसी तरह नाइजीरिया के डिजिटल अर्थव्यवस्था के मंत्री बोसन तिजानी ने डिजिटल इंडिया के पवेलियन में काफी देर तक एक दूसरे ऐप के आंकड़ों के आधार पर चमत्कृत प्रदर्शन को महसूस कर रहे थे। यूके के आर्थिक सलाहकार डगलस मैकलीन यूपीआई के चमत्कृत प्रदर्शन से अभिभूत दिखे। ये कुछ वानगी है। दिन भर भारत मंडपम के नजदीक G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों, राजनयिकों व विदेशी मेहमानों के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए डिजिटल इंडिया प्रदर्शनी स्थल का जहां दिन भर विदेशी मेहमानों का तांता लगा। आधार, ई-संजीवनी, भाषिनी ऐप, डिजी लॉकर, यूपीआई समेत अन्य डिजिटल क्रांति से भारतीय समाज व शासन की कार्य प्रणाली में आए बदलाव को जान समझ रहे थे और ये टटोल रहे थे कि ये उनके देश के लोगों का जीवन में किस तरह से बदलाव ला सकता है। इसमें ओमान, इटली, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत अनेक देशों के दिग्गज थे। रूस के पत्रकार एनिकला इनाओफ कहते हैं कि यहाँ का अनुभव शानदार है। डिजिटल क्रांति ने यहाँ के लोगों में चमत्कारिक बदलाव लाया है। ये रूस के जीवन में भी बदलाव ला सकता है। G20 सम्मेलन को कवर करने आई रूस की एक पत्रकार ओलियाना ने भाषिनी ऐप की तारीफ करते हुए कहा कि ये पूरे विश्व में लोगों के बीच भाषाओं की दीवार को हटाकर संवाद की नई इबादत लिख सकता है। बहुत सारे पत्रकार, दूसरे देश के मंत्री, राजनयिकों के बीच ये पवेलियन सर्वाधिक आकर्षण के केंद्र में है, जहां ई साइकिल चलाते हुए डिजिटल इंडिया की यात्रा के साथ इसके जरिए भारतीय समाज में आए क्रांतिकारी बदलाव को जान रहे हैं। इसी तरह अपने सवालों के जवाब डिजिटल तरीके से गीता से तलाश रहे थे। इसमें भी खास यूपीआई है जो चमत्कृत कर रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।